राधे राधे दोस्तों। सूरज जी के रोट व्रत की कहानी। एक गांव में माँ और बेटी रहती थी। दोनों सूरज का व्रत रखती थी। एक बार सूरज जी के व्रत के दिन माँ पानी भरने गई तो बेटी को दो रोट बनाने के लिए कह कर गई। एक बड़ा रोट माँ का तथा छोटा रोट बेटी के लिए था, क्योंकि इस व्रत में रोट पूरा खाना चाहिए और झूठा नहीं बचना चाहिए और एक रोटी ही खाते हैं। इस दिन बिना नमक मिलाए रोट बनाते हैं। लड़की माँ का रोट बना रही थी कि सूरज जी एक साधु बाबा के भेष में भिक्षा मांगने आए। लड़की ने कहा, यह रोट तो माँ का है, आप बैठो, अभी मेरा रोट बनेगा तब ले लेना। बाबा ने कहा देना है तो अभी ही दे दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। लड़की ने माँ के रोट से एक टुकड़ा तोड़कर बाबा को दे दिया। जब माँ वापस आई तो रोट का टुकड़ा टूटा हुआ देखकर नाराज हुई और कहा, धी बाई धी दे, रोटी माइली कोर दे, मारो दे पण सारो दे। माँ अपनी बेटी को मारने लगी। बेटी मार से बचने के लिए वहां से भागकर जंगल में चली गई और बड़ के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। सूरज भगवान ने सोचा कि इसको मेरी वजह से घर से निकलना पड़ा तो इसकी रक्षा भी मुझे ही करनी है। सूरज भगवान रोज चूरमे का एक लड्डू और पानी का एक लोटा उस लड़की के पास भेज देते थे। लड़की मजे से खाकर वहाँ बैठी ही रहती। एक दिन एक राजा शिकार खेलता हुआ उधर से जा रहा था। राजा थक जाता है और वहाँ पर विश्राम के लिए उस बड़ के पेड़ के नीचे रुक जाता है। उसके साथ आए नाई से कहा कि थोड़ा पानी मिल जाता तो प्राण बच जाते, प्यास से जान निकली जा रही है। ये सुनकर उस लड़की ने अपने लोटे में से चुल्लू भर पानी डाल दिया। राजा ने फिर कहा कि आधी जान तो बच गई, यदि थोड़ा पानी और मिल जाता तो आधी जान और बच जाती। यह सुनकर लड़की ने चुल्लू भर पानी और डाल दिया। राजा ने बताया कि राजा जी, तुम रानी लेकर आए हो या जाटनी लाए हो? जाटो जैसा रोट बनाया, आप खाओगे तो आपका पेट दर्द होने लगेगा और रानी खाएगी तो राजकुमार का पेट दर्द होगा। राजा की रानी ने बात सुन ली और रोट को कटोरी के नीचे छुपा दिया, टोकरी के नीचे छुपा दिया और मन में ही सूरज भगवान से सहायता करने के लिए विनती करने लगी। जब राजा आया और उसने पूछा कि कटोरी के नीचे क्या है, फिर राजा ने स्वयं ही कटोरा उठाया तो उसके नीचे से सोने का सिक्का निकला। राजा ने कहा, बोदे से पीहर वाले ऐसी बिदड़ी भेजते हैं क्या? कुछ दिनों बाद रानी एक दिन खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी तो उसने देखा कि उसकी माँ झाझले बेच रही है। उसने अपनी माँ को वहां बुलाया लिया। इतने नौकर चाकरों में वह भी पड़ी रहेगी और किसी को पता नहीं चलेगा कि उसकी माँ है या। यह सोचकर उसने अपनी माँ को बुलाया, लेकिन वह आते ही फिर वही बात दोहराने लगी, धी माई धिये दे, रोटी माइली कोर, मारो दे पण सारो दे। यह सुनकर रानी ने सोचा कि ऐसे तो सबको पता चल जाएगा कि यह मेरी माँ है, तो देवरानी और जेठानी सब मेरी हंसी उड़ाएंगी। उसने माँ को एक कोठी में बंद कर दिया और उसके ताला लगा दिया। राजा के आते ही रानी की देवरानी और जेठानी ने कहा कि आप रानी लाए हो या डाकन भूतनी? आज तक एक औरत महल में घुसी और बाहर ही नहीं निकली। रानी ने सुन लिया और सूरज भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, इस विपत्ति से तुम ही बचाओ। राजा ने आते ही कोठे की चाबी मांगी, रानी ने दे दी। जब राजा ने कोठा भी खोला तो उसमें से सोने की मूर्ति मिली। राजा ने रानी से पूछा कि यह मूर्ति कहाँ से आई? तो रानी ने कहा, मेरे बोदे से पीहर की बिदड़ी है, अर्थात गरीब पीहर की भेंट है। रानी का कि तुम्हारा गरीब पीहर ऐसे कीमती भेंट भेज देते हैं, हमें तो नहीं बुलाते, मुझे मेरा ससुराल देखना चाहिए।
रानी ने फिर से भगवान सूर्य से प्रार्थना की तो भगवान सूर्य ने कहा, बाई मैं राजा को सवा पहर का ससुराल दिखा दूंगा। इसके बाद मुझे मेरी नगरी में उजाला करने जाना है। सूर्य भगवान भाई बनकर बुलाने आ गए। रानी ने मुश्किल से ही किसी प्रकार राजा को मनाया। सूरज भगवान ने बहुत गहना कपड़ा देकर राजा रानी को विदा किया। आते समय आगे जाकर राजा बोला, मैं तो तेरी धोती और एक पाव की जूती भूल आया हूँ। नाई तुम जाकर ले आओ। रानी ने कहा कि मेरे पीहर से इतना नया कपड़ा मिला है, उस पुरानी धोती को खो जाने दो। रानी को डर था कि सूरज भगवान द्वारा बनाई गई काल्पनिक माया नगरी अब समाप्त हो चुकी होगी। नाई अगर वापस वहां जाएगा तो मेरा भेद खुल जाएगा। राजा को रानी पर संदेह हो गया था, इसलिए वह उस भेद का पता लगाना चाहता था। उसने नाई को भेज दिया। वापस जाकर नाई देखा कि वहां तो केवल जंगल ही है। जहां चूरमा बाटी बनाया था वहां पर जगरे की राख उड़ रही थी। दूर दूर तक वहां पर कोई ना महल दिखाई दे रहा था, ना ही कोई बाग बगीचा और ना ही कोई मनुष्य। केवल एक बड़े पेड़ पर धोती सूख रही थी और पेड़ के नीचे जूती पड़ी थी। नाई ने जल्दी से उन्हें उठाया और वहां से भागा और राजा को आकर सब बताया। राजा ने तलवार निकाली और रानी की गर्दन पर रख दी और पूछा, सच सच बताओ बात क्या है। रानी ने सब कुछ सच बता दिया। इस प्रकार सूरज भगवान के व्रत से ब्राह्मण की कन्या को जो राज्य सुख प्राप्त हो गया, जैसा सुख उसे मिला वैसा कहानी कहने वाले सुनने वाले सबको प्राप्त हो। जय सूर्य भगवान की। अगर ये हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। और पूरा देखने के लिए हमारे वीडियो को आप सभी का धन्यवाद।